बच्चों ने सवाल पूछा है। सुंदरकांड पढ़ती हूँ सुबह के टाइम है ना। हमारे चैनल के कई दर्शकों को सवाल पूछा, आपके घर जो मंदिर बना है वो कितने साल पहले बना था? तब क्या क्या बताना चाहेंगे, कितने साल पहले बना था? वो बना है सन 2004 में। तो इसको बनाने का आपके ऊपर आइडिया, अनुभव कैसे आया कि इसको बनाना है ऐसी कोई चीज़? नहीं, मैं है ना 45 साल से मैया की भक्ति कर रही। तो पहले छोटी सी मड़िया थी, तो मड़िया में पूजा करती थी। फिर तेरे बाबा ने ना उसमें जीपीएफ निकलता ना सरकारी कर्मचारियों का, जीपीएफ लगा के उस जमाने में 1 लाख रुपया लगा था। 2004 में 14/22 का मंदिर बन गया था। देवी जी की मूर्ति आई थी जयपुर से है ना, बड़े पापा लाए थे जयपुर से। तो उस समय 1 लाख में मंदिर तैयार हो गया था। उस समय के 1 लाख आज से कितने रुपए बराबर नहीं है? अरे वो तो कम से कम नहीं 7-8 लाख से ज़्यादा हो गए। मगर अभी मंदिर का काम बाकी है। गुम्बद फिर से बनाना सुंदर वाली, और मुड़ेर बनना चारों तरफ की। अब आने वाली नवरात्रि पे, अब आपने कई बार अपने पुराने व्लॉग्स में जो दिखाया है पहले वाले चैनलों पे कि आपने 108 जो जलाई थी, कई सारे व्लॉग भी उपलब्ध है जिसपे 108 जो जलाने का है 2 से 3 साल पुराने। तो क्या इस साल फिर से ऐसा कुछ होगा कि लॉकडाउन लगने के बाद से ऐसी कोई चीज़ हो नहीं पाई थी? पंडित जी बोलते रहे थे कि हम सब करेंगे, क्योंकि अब मेरे से भी उतना तैयारी और जोड़ संभालना बनता नहीं है। तो पंडित जी कह रहे थे हम लड़के लगाएंगे, ब्राह्मण लोग वो सब करेंगे, तो जलाएंगे जो जैसे बोल रहे थे। आगे देवी जी की इच्छा। तो आपको क्या लगता है कि अब आप कितनी बड़ी भक्त है मैया की? अब मैं अपने आप को कोई नहीं कह सकता, बड़े छोटे भक्त बन तो मैया की मेहर। जो भी भक्त बनता है ना तो भगवान की मेहरबानी से बनता, नहीं तो नहीं बन सकता। कोई ऐसी कहानी आपके जीवन में जो कि मैया से प्रेरित हो, या मैया का उसमें कुछ रोल हो, इस तरीके से कोई कहानी जो आपके जीवन में घटित हुई हो, सच्ची घटना ऐसी कोई? वो क्या हुआ कि मैं पूजा तो बस एक बार त्रिपुर सुंदरी की पूजा तो करती आइए ये घटना को सुनते हैं। ये था फाइनली जो आपने अभी भी सुना। तो ये थी हमारी स्पेशल 3K पे आई स्पेशल Q&A वीडियो, जो कि डायरी जी ने हमारे साथ भी रात को 10:30 बजे रात को रिकॉर्ड करवाई। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। जिन सभी फ्रेंड्स ने हमें सपोर्ट किया उन सबका धन्यवाद चाहते हैं। जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स भेजा उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ऐसे हम हमारे यूट्यूब के फैंस और जितने भी लोग हमें देखते हैं, हमारे सारे दर्शक, हमारी सारी फैमिली हमको आगे सपोर्ट करती रहेगी। योगदान करेंगे, देवी जी का योगदान करेंगे, है ना? वीडियो देखेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपका योगदान ज़रूर होगा देवी जी में। इसी उम्मीद के साथ इस Q&A वीडियो को हम करते खत्म। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आपसे जल्दी मिलेंगे एक और स्पेशल Q&A वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना। अगला माइलस्टोन कंप्लीट होती है एक और नई Q&A वीडियो लाएंगे जिसमें और भी कई सारे आपके क्वेश्चंस को हम लेंगे। आप सभी का देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार, वंदन, नमस्कार। हाँ जी। तो मैं ना त्रिपुर सुंदरी मैया की पूजन करती थी जब है ना, मतलब तेरे पापा छोटे छोटे थे, 3-3 4-4 साल के। तो ऐसे 2 छेद बने थे उस मकान में, कुछ भट्टी टाइप की थी, मगर हमने उसको भगवान की जगह बना ली थी। तो 45 दिन का पाठ था मेरा, बहुत लंबा, 45 दिन करना था। तो मैंने अखंड जोत जलाई थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो पेपर फट गया और वो जो मटकी के ऊपर दिया जल रहा था, मटकी सहित वो 1.5-2 फुट अंदर था वो छेद है ना, उसमें चली गई मटकी, सीधी सीधी जाके रखा गई, मगर जोत न तेल गिरा न बत्ती गिरी, वो वैसे वैसी जलती रही जोत। फिर मैंने उसको ऊपर उठा के फिर से रखी। तो ये माता का चमत्कार ही था। फिर हमने धनतेरस पे महाराज राजेश्वरी की फ़ोटो को फ्रेम करा के उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। फिर मैंने 20 साल तक महाराज राजेश्वरी की साधना पूजन करी। दुर्गा जी की मैं नहीं करती जब, और मगर एक गुरुदेव मिले थे वहाँ पे सिंगरौली में, तो वो आए, उनने पूरा सप्तशती का पाठ मेरे को पढ़वाया है ना, और बोले सप्तशती का पाठ किया करो। फिर मैं 5-6-7 साल सप्तशती का पाठ करी। मगर एक बार क्या हुआ, गर्मी में इधर गांव आए थे, तो गांव में लपट लग गई। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि मेरे को डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया। तो उसने इंजेक्शन और बाटल लगाई। तो एक बाटल तो अच्छी लग गई, दूसरी बाटल लगाई तो उसका रिएक्शन हो गया, उसने कोई इंजेक्शन लगाया था। तो मेरी आँख में दिखना बंद हो गया, हाथ पैरों की उंगली चिपक गई, खून की चाल बंद हो गई, और आँखों के सामने अंधेरा लग गया, और मतलब मरना सा स्थिति हो गई।
तब मेरे मुंह से निकला, क्योंकि मैं सप्तशती का पाठ करती थी, हे दुर्गा माँ बचा। बस मैंने इतने ही बोला तो मेरी सांस फिर से लौट आई, है ना, लौट आई। और सब लोग मेरे ऊपर हाथ फिरा रहे थे खूब जम जम के, ताकि खून की चाल चालू हो। तो मेरे माँ बाबू जी और तेरे पापा, है ना, नीलू, उनने हाथ फिराया तो मेरी थोड़ी सांस लौट आई। उसके बाद मेरे को 3 साल लगे कवर होने में। फिर से तरह तरह के तेलों की मालिश, आयुर्वेदिक भस्म खाई, दवाई खाई, एलोपैथिक तो मेरे को इतनी सूट नहीं होती थी। 3 साल मेरा इलाज चला आयुर्वेदिक दवाई का। पेट में वो सोनोग्राफी हुई थी, उसमें कुछ अल्सर जैसा छोटा सा एक लौंग के बराबर बताया था कि ये पेट में सूजन है, उसका भी इलाज चला। तो मेरे को 3 साल लगे ठीक होने में। मगर जिस समय मेरे को ये हुआ उस समय मेरे सिर पे पंखा चल रहा था, तो पंखे का ऐसा डर भराया था मेरे को। 3-4 साल तक पंखा कोई चला दे यदि जम के, तो मेरे को घबराहट होने लगती थी। धीरे धीरे मैंने इसको अपने बस में किया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा दिमाग में बिठाला। फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर अब तो मेरे को देवी जी की कृपा से मैं सब ठीक ठाक हूँ। अब मैं उतनी गंभीर बीमार कभी नहीं हुई। तो इसमें दुर्गा मैया का बहुत बड़ा रोल था। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं भक्ति ज़्यादा बढ़ गई मेरी, है ना, तो मैंने जब ये प्लाट लिया, जगह लिए, तो वहाँ एक बिही के पेड़ के नीचे एक मड़िया अपने हाथ से बनाई, है ना, उसमें दुर्गा जी की फ़ोटो बिठा ली और कई साल तक मड़िया की पूजन करी। फिर किसी ने मदद नहीं करी मंदिर बनाने में। फिर बाबा ने अपने GPF का पैसा मिला जो रिटायरमेंट का, उसमें कम से कम 1 लाख रुपया 2-3 बार में लगा के मंदिर बनवा दिया उनने। पर मंदिर में अभी काफ़ी काम बाकी है। गुंबद नहीं बना, अभी तक गुंबद नहीं बना, मुड़ेर नहीं बनी, और काफ़ी काम मंदिर में बाकी है। पर इसीलिए मैंने YouTube चैनल पे काम करना, सुंदरकांड की महिमा डाला, साल भर वो चैनल चला कि मेरे को कुछ आय होगी। तो मैं अब बाबा के पेंशनर हो गए तो उतना आय मतलब खर्च नहीं कर पाते मंदिर पे, नवरात्रि में भंडारे नहीं करा पाते, कभी कभी भंडारा नहीं होता है। तो उसके कारण मैंने YouTube पे काम करना शुरू किया, चैनल बनाया। और चैनल बनाने के बाद में मैं आज भी सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाती हूँ, रात को, और मैं पेंटिंग बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, और निखिल भी ब्लॉग बनाता मेरे साथ में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे को कुछ अच्छी आय हो, तो मैं धर्म के काम करूं, मंदिर के काम करूं, माता के मंदिर के लिए पैसे जमा करके रखूं, ताकि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी पंडित को तनख्वाह निकलती रहे और वो दोनों टाइम पूजा करता रहे, नवरात्रि मनती रहे। इसलिए मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और यूट्यूब के लिए मेहनत करती हूँ कि एक ना एक दिन मैं अच्छे चैनल मेरा सफल होगा, तो मेरे को अच्छी जितना मैं चाहती उतनी आय होने लगेगी, यही कहना चाहती।